हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। कैसा चल रहा सब कुछ? अभी मैं खेत में जा रहा था नानी के यहाँ पे। शाम का टाइम है, आई थिंक पौने 6 बजे का टाइम है। तो निकल रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर तोरियाँ लगी हुई हैं। तोरियाँ जो हमारे सबसे हेट करने वाली सब्ज़ी होती है, यंगस्टर्स तो वैसे नहीं खाते हैं। गाँवों में ये सब्ज़ी आम है। तो कैसे कैसे लगी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे जो मेरे पीछे आप बाग देख रहे हैं, ये मैं अक्सर तो मैंने एक दो वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है इसके बारे में, है ना। हाँ, ये देखो, इसकी पिक्चर थोड़ी साफ़ नहीं आ रही क्योंकि शाम का टाइम है। ये वाला बाग मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर अमरूद लगे हुए हैं। वहाँ पर मेरे मामा जी हैं, अमरूद तोड़ रहे हैं। वो देखो, वो रहे, है ना, ये रहे इस तरफ, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाँव में तोरियां आम है। इस तरह की जो नेचुरल खेत से उठा के काट के तोड़ के जो भी होता है, सब्जियां कैसे बनती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मतलब खेत में तोरियां लगी हुई हैं। हालांकि मैंने इसका जो इसके बारे में मैंने आपको दूर से दिखाया था, तो आज मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखो गाइज, ये है तोरियों का छोटा सा बगीचा है। यहाँ पर तोरियां लगी हुई हैं। मैं आपको आगे चल के ना भिंडी भी दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी लगी हुई हैं वहाँ पर साइड में। तो ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तोरियां लगी हुई हैं। देखो, फ्रेश है, तोड़ नहीं रहा हूँ मैं, फ्रेश है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ लगी हैं। वैसे कुछ तोरियां तो इन्होंने तोड़ ली हैं, लेकिन कुछ तोरियां अभी लगी हुई हैं। ये देखो, ये वाली सी नेचुरल सब्जी है ये मतलब फ्रेश सब्जी है। तो यहाँ पर ये जो सब्जी है, आप सोचिए आपकी थाली तक आते आते कितना टाइम लग जाता होगा। यहाँ पर गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो बस तोड़ा और सब्जी बनाई। तो सोचिए कितनी फ्रेश सब्जी आपको इन गांव वालों को मिलती है ना। ये देखिए, एक और लगी हुई है, ये देखिए। बाकी की सब्जियां मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा बगीचा है जहाँ पर सब्जियां लगी हुई हैं। ये बैंगन के पेड़ हैं। बैंगन पता नहीं कौन से साइज़ का लगा हुआ है। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर बैंगन, आई थिंक नहीं, अभी बैंगन नहीं लगाया। हाँ, नहीं लगा। तो ये देखो, छोटा सा बाग है। यहाँ पर देखिए, इस साइड गन्ने का एक दो पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ हैं। तो छोटा सा बगीचा है। तो देखिए, आप इतनी नेचुरल चीज़ें अगर आपको मिलती हों तो किसका मन नहीं चाहेगा कि यहाँ पर ना रहे, है ना। ये देखो, ये भी तोरी है, बड़ी सी तोरी है। यहाँ पर भी कुछ, हाँ, ये भी तोरियां हैं। ये देखो, वो लगी, है ना, तोरई जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो गाइस देखिए, ये अमरूद का पेड़ है, अभी हाल ही में लगाया है। और बिल्कुल देखिए, जो सैपलिंग है, जो छोटे पेड़ होते हैं उसको सैपलिंग बोलते हैं। तो सैपलिंग जब लगाते हैं तो इस तरह से स्पेस देके काट के उसको लगा के जगह खोद के, तो इस तरह से पानी के लिए जगह बनाई जाती है ताकि यहाँ तक पानी पहुँचे, राइट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अनार के कुछ सैपल्स लगाए हैं। ये देखो, ये छोटा सा पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का, ये आई थिंक अमरूद का ही है। हाँ, ये अमरूद का है। ये बेर का पेड़ है, बेरी, है ना, ये बेर का पेड़ है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अनार के पेड़। तो ये वाला अनार का पेड़ है, ये देखो। हाँ जी, बिल्कुल ये अनार का पेड़ है। ऐसे ही बिल्कुल ये वाले सैपल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखो, यहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ। तो मतलब जो प्लेस है उसको यूटिलाइज़ किया हुआ है। ये बेसिकली ये जो छोटा सा जो मैंने सफ़ेदे का मैंने थोड़ा सा बनाया था ना, आपको प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको। तो ये थोड़ा सा ना अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी शाम का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, क्योंकि आजकल दिन टाइम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। तो वहाँ से ऐसे करके हम आते हैं, यहाँ से मैंने वो व्लॉग बनाया था। आगे जाते हैं इस तरह से, ऐसे यहाँ से ऐसे जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हमारे नानी के खेत में पहुँच जाते हैं। और ये वो हैमलेट है जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, है ना। तो ये जगह है जहाँ पर ये बाग लगाया है। तो देखिए, सैपलिंग का जो तरीका है वो इसी तरह से ही लगाया जाता है ना। तो सैपल जब लगेंगे, अब ये देखिए, ये ग्रो करेगा और बड़े बड़े अनार लगेंगे। तो देखिए, फ्रूट्स आपको शहर में
₹150-200 आई थिंक, ₹150 ₹100 के हिसाब से अनार मिलता। तो यहाँ पर कितना इजीली अवेलेबल हो जाता है, यहीं से निकल के मार्केट में जाता है ना। तो सोचिए कि यहाँ की लाइफ, और हरियाली में आप रह रहे हैं और हरियाली में ही आपकी जो 2-4 दिन है वो आप ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो यार कौन नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल ये जगह है। मुझे सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि ये जगह एक खंडर की तरह होती थी। खंडर तो क्या, यहाँ पर उजाड़ होता था, बड़ी बड़ी घास होती थी, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे। तो अब वो जगह इसको चेंज करके इसको एक छोटे से बाग में तब्दील कर दिया है। यार सिंपल सी बात है, अगर ऐसी जगह पर कौन नहीं आना चाहेगा। अपनी भीड़ भाड़ वाली लाइफ से बाहर आके आप ऐसी लाइफ में, ऐसे इन दिनों में आप रह रहे हैं, तो आप सोचिए, आप क्या, आपको नहीं लगेगा कि आप एक फ्रेश एयर ले रहे हैं, एक फ्रेश जगह में रह रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आप कभी प्लान करिए और इन जगहों पर रहिए। ऑलराइट, तो एक बार मैं फिर से बड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे मामा जी हैं, उन्होंने अमरूद तोड़े थे अभी। ये देखिए ब्यूटीफुल, ये जब बड़े हो जाएंगे ना और भी अच्छे लगेंगे। ओके गाइज, आपको ये, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो बनाया था ये दिखाने के लिए कि तोरियां कैसे लगती हैं, मतलब एक छोटे से पेड़ के ऊपर किस तरह से तोरियां लगी होती हैं। तो फ्रेश सब्ज़ी जो है आपको गांव में ऐसे मिलती है। अभी मैं अमरूद खा रहा हूँ, देखिए मामा जी ने तोड़ के लाया था, बिल्कुल फ्रेश अमरूद है। ये देखिए, अभी मैंने इसके ऊपर का जो फूल होता है वो मैंने तोड़ दिया, अब हम इसको इंजॉय करेंगे। राइट, तो इसी तरह से मैं तो भाई गांव की लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। सीरियसली काला हो गया हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरा वैसे कलर मेरा फेरी है लेकिन अभी मैं काला हो गया हूँ। काला इसलिए क्योंकि साथ साथ में धूप में घूमते हैं, यहाँ पर परवाह नहीं है किसी चीज़ की, कोई परवाह नहीं है। मुझे तो खास करके नहीं है, मेरा ननिहाल है, मेरा ससुराल भी यहीं पर है, और दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं ना। तो मतलब यहाँ पर एंजॉय इतना बढ़िया है। अभी मैं खेतों में घूम रहा हूँ, शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। तो बस ऐसी इसी तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको भी गाँवों में आना चाहिए, आप भी इंजॉय करिए। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कभी प्लान करिए, कहीं पे भी जाइए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए होम स्टे करिए। इट इज़ अप टू यू, मेक योर प्लान वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो। बट लॉकडाउन के बाद जाइए, अभी नहीं। अभी देश थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, पूरी दुनिया एक पेंडेमिक से लड़ रही है। तो उसको आप उसमें भागीदार बनिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, ताकि वो पेंडेमिक दूर हो। राइट, ये पीछे एक साउंड आ रहा है ना, खेत गांवों में सब्जियां कैसे बीजते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में उसके ऊपर बनाऊंगा, बहुत जल्दी वीडियो आएगी आपके पास। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।